14 नंबर में है क्या कि एक ट्राईसाइकिल है। क्या है भैया? एक ट्राईसाइकिल इज सोल्ड। ध्यान देना भैया, ध्यान दीजिएगा। हे भैया, हे हो, सुनो ध्यान से। एक ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल में क्या होता है? 3 पहिया। जैसे कि आपका हो गया कौन? टेम्पू, टोटो, रिक्शा। ओके, टेम्पू, टोटो, रिक्शा। एक ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 15%। एक मान लो टेम्पू है, उसको कितना में बेचा गया? 15% गेन पर। यही पे मान लो एक ट्राईसाइकिल हमने बना लिया। ओके, यही क्या है? ट्राईसाइकिल है। एक ट्राईसाइकिल बना लिया हमने। इसको जो बेचा गया तो कितना परसेंट गेन में बेचा गया? 15% गेन पे इसको क्या किया गया? बेचा गया। कहता है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपया 108 मोर। मतलब ये हुआ कि जितना में बेचा गया, जितना में बेचा गया है, यदि उससे 108 रुपया और ज्यादा में बेचता, और आपको अभी मान लो कितना, जब 15% जब फायदा हुआ है तो कितना रुपया में बेचा है तो नहीं दिया हुआ है, एसपी नहीं दिया हुआ है। लेकिन जितना भी मान लो एसपी है x रुपया, मान लो एसपी कितना है? यदि 108 रुपया और ज्यादा मिल जाता x से, यदि मान लो ये 100 है तो 108 बढ़ा दो कितना? 208। यदि ये 1000 है तो 108 ज्यादा दो कितना? 1108। तो यदि 108 रुपया और ज्यादा यदि मिलता हमें बेचने से, तब यही बात क्या होता? तो प्रॉफिट हो जाता कितना? 20%। तो यही प्रॉफिट बढ़ के हो जाता जाके 20%। तो आपको बताना क्या है? कॉस्ट प्राइस। अभी मान लो एसपी इतना है, यह ध्यान दीजिए। यदि x रुपया में बेचा है तो प्रॉफिट कितना? 15%। यदि मान लो एफपी 108 टका ज्यादा तो कितना होता? बोलिए। यदि एफपी होता x प्लस 108 तब गेन कितना होता? 20% ज्यादा। 20%। वो दिक्कत। वही टेम्पू को इतना में बेच के कितना परसेंट फायदा होता? यदि इतना में बेचते तो 20%। कितना परसेंट? तो क्या पूछ रहा है? सीपी कितना है? इसको कितना में खरीदे थे? खरीदेंगे नहीं, खरीदे थे क्योंकि पहले खरीदे हैं तब तो बेच रहे हैं। बेचने का अपने खरीदे कितना में खरीदे थे। एक बहुत सिंपल तरीका बता रहे, बहुत सिंपल। पहली बात देखो, रुपया में कितना ज्यादा है? 108। एसपी रुपया में कितना ज्यादा है? 108। और गेन में कितना ज्यादा है? 5%। क्लियर? इसी से बनाएंगे सिंपल। गेन में कितना बढ़ा? यहाँ पे लेते हैं कितना हुआ है? 5% ज्यादा है। और एसपी में कितना ज्यादा है? 108। अब एक बात और आपसे पूछते हैं, कॉन्सेप्ट वाली बात, कॉन्सेप्ट वाली स्केल। 5% जो है, या ये जो परसेंट है 15% या 20%, वो किसका है? बोलिए तो कोई? कॉस्ट प्राइस का। गेन या लॉस किसका होता है? कॉस्ट प्राइस का। तो 15% भी सीसी का है, 20% भी सी का है, अब 5% भी किसका? इसीलिए हम लिख सकते हैं therefore 5% ऑफ सीपी कितना होगा? बोलिए। याद रखो, गेन 5% बढ़ने से एफपी में कितना बढ़ गया? इसका मतलब 5% ही ना 108 है जी। 5% ये कौन है? ये 108 बढ़ा तो ये 5% बढ़ा, उल्टा ये 5% बढ़ा तो ये 108 बढ़ा। लेकिन 5% किसका है? जो गेन है किसका? सीपी का। तो 5% ऑफ सीपी बराबर कितना होगा? देखो कितना
सिंपल सवाल है, सिंपल नहीं, अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो सीधी निकल जाएगा हमारा। और डिवाइड हो जाएगा, 5 चला गया, 100 चला गया, काट दो 5 बटे 20, तो 108 में 20, अब गुना करो, और 108 में 20 पर 16, और ये कुछ 0 तो 21 का कितना भरना था वो सीधी निकल गया ना सर, क्या निकला 21 का 7 है, कोई दिक्कत नहीं है।